वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। हम पढ़ रहे थे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, वो हम पढ़ चुके थे। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, माने सममित आव्यूह क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, माने विषम सममित आव्यूह क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमने विषम सममित में एक थ्योरम बताई थी, थ्योरम बोल दो या एक नोट बोल दो। वो मैंने बताया था कि किसी भी यदि कोई अवयव विषम सममित अवयव है तो उसके विकर्ण के तमाम अवयव जीरो होते हैं, या मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जीरो होते हैं। मैंने कहा विलोम सत्य नहीं है, कहने का तात्पर्य है यदि किसी अवयव के विकर्ण के सारे अवयव जीरो है तो उसका जरूरी नहीं है वो विषम सममित होगी, परंतु विषम सममित है तो विकर्ण के सारे अवयव क्या होने वाले हैं भाई, जीरो होने वाले हैं। आज हम आगे की कक्षा में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दो थ्योरम पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 3 पॉइंट अपने पास में 3 एक्सरसाइज कितनी हो पाती है, या उसमें थ्योरम ही टाइम निकल जाता, देखते हैं अपने पास में क्या क्या हम कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने दो थ्योरम से, जो थ्योरम दोनों ही काम आने वाली है। अगर मैं पहली थ्योरम की बात करूं तो पहली थ्योरम ये कहती है कि हम सममित विषम सममित पढ़े थे, तो उसमें पहली थ्योरम है कि a प्लस a का ट्रांसपोज एक सममित अवयव होती है, ये थ्योरम है। दूसरी थ्योरम कहती है कि a माइनस a का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होती है। ये अपने पास में दो थ्योरम है, इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक थ्योरम से। देखें, सबसे पहली थ्योरम है अपने पास में कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए a प्लस a का डैश कर लेना, या इसको ट्रांसपोज कर लेना, एक सममित अवयव तथा a माइनस a ये डैश कर लेना या ट्रांसपोज कर लेना एक विषम सममित अवयव होता है। मतलब वास्तविक संख्याओं का या अवयवों का कोई मैट्रिक्स बनी हुई, उसका अगर मैं a है और उसका मैं a प्लस a का डैश ले लेता हूं तो वो सममित बनती है, और a माइनस a का डैश लेने पर क्या बनती है, वही विषम सममित है। पुरानी चीजें रिकॉल करवाने का अगर मैं प्रयास करूं तो बताओ, a कोई अवयव है, ये सममित कब होती है, जब a डैश बराबर क्या आ जाए a। कोई अवयव b है, वो सममित कब होगी, जब b का डैश किसके बराबर आ जाए, b के। कोई अवयव c कब सममित होगी, जब c का डैश किसके बराबर आ जाए, c के। तो बताओ कोई अवयव a प्लस b कब सममित होने वाली है, लगाओ देखिए दिमाग। a सममित होती है यदि a का डैश a के बराबर, b सममित है यदि b का डैश b के बराबर, c सममित है यदि c का डैश c के बराबर। तो a प्लस b कब सममित होगी, जब a प्लस b का होल डैश किसके बराबर आ जाए, a प्लस b के। a प्लस b का होल डैश किसके बराबर आ जाए, a प्लस b के। तो बताओ a माइनस b कब सममित होगी, a माइनस b सममित होगी यदि a माइनस b का होल डैश किसके बराबर आ जाए, a माइनस b के। तो बताओ a b कब सममित होगी, a b सममित होगी यदि a b का डैश किसके बराबर आ जाए, अपने पास में a b के बराबर। a b का होल डैश किसके बराबर आ जाए, a b के बराबर। अच्छा कोई पूछ ले आपको a b प्लस c d कब सममित होगी, तो a b प्लस c d सममित होगी यदि a b प्लस c d का होल डैश किसके बराबर आ जाए। ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर छप जाए, ये कौन है, a b प्लस क्या है मेरे पास में c d। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर उसी मैट्रिक्स का डैश लूं और वो उस मैट्रिक्स के क्यों के बराबर आ जाए तो वो अपने पास में क्या मैट्रिक्स होती है, सममित अवयव होती है। यहीं पर अगर मैं चर्चा करता अपने पास में विषम सममित अवयव की, तो a डैश बराबर अगर बाय चांस क्या आ गया माइनस है तो क्या कहलाती है, वो विषम सममित अवयव। बताओ b विषम सममित कब होगी, जब b का डैश किसके बराबर आ जाए, मेरे पास में माइनस b के बराबर। मैं पूछूं a माइनस b कब विषम सममित होगी, तो a माइनस b का डैश इसके बराबर आना चाहिए और सामने क्या लग जाना चाहिए, माइनस का चिन्ह। बताओ a b कब विषम सममित होगी, जब a b का डैश किसके बराबर आ जाए, माइनस a b के बराबर आ जाए। तो कहने का तात्पर्य ये होता है सममित और विषम सममित इस प्रकार चेक करेंगे, उस मैट्रिक्स के डैश लगाएंगे, अगर वही मैट्रिक्स सेम विपरीत छप गई तो सममित है, और उसके सामने माइनस लग के वही मैट्रिक्स छप गई तो होने वाली है विषम सममित अवयव। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मेरे को क्या प्रूव करना है, a प्लस a डैश, a प्लस a डैश को क्या प्रूव करना है, सममित कब होगी, जब a प्लस a डैश का डैश किसके बराबर आ जाए, a प्लस a डैश के बराबर। और आगे क्या प्रूव करना है, a माइनस a का डैश, a माइनस a का डैश किसके बराबर आ जाए, a माइनस a डैश के तो आना ही चाहिए, इसको विषम सममित बताना है तो सामने क्या जाना चाहिए, माइनस। ये मेरे को प्रूव करना है। अब प्रूफ करना बिल्कुल आसान काम होगा अपना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना भाई।
समझ गए होंगे कोई आव्यूह सममित और विषम सममित कब होने वाली है वो हम समझ चुके हैं। अब हम इनको प्रूव कर लेते हैं कि इनका प्रूफ क्या होने वाला है। एक बार आप यहाँ पर वो ट्रांसपोज या डेश वगैरह कुछ लगा लेना, यहाँ पर भाई डेश लगा लेना, यहाँ पर भी डेश लगा लेना, ये कोमा लगा दिया डेश है ना। चलो अपने स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सोल्व, या प्रूफ कह सकता हूँ सोल्व, या इनको प्रूफ भी कह सकते हैं। क्या प्रूफ करना है, a प्लस ए का डेश क्या है, सममित आव्यूह है। अब a प्लस ए को डेश को सममित बताना, तो ये देखो a मैट्रिक्स है, a डेश मैट्रिक्स है, तो कोई नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसको मैं क्या मान लेता हूँ b। तो मैं लिख लेता हूँ माना, क्या किया है मैंने, माना b बराबर क्या मान लिया, a प्लस ए डेश। इसको क्या बताना है, सममित। सममित के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस ए डेश का क्या लगाना पड़ेगा, डेश। हालांकि देखो तो a प्लस ए डेश को मैंने b माना है, तो कैसे ही करके अगर मैं ये प्रूफ करने में कामयाब रहा तो मैं बोल सकता हूं b सममित है, और b सममित है तो ऑटोमेटिकली a प्लस ए डेश अपना आप ही क्या है, सममित। तो देखो देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं b डेश, नाउ b डेश, देखो देखिए b डेश क्या होगा, इधर डेश लगा है तो इधर भी क्या लगने वाला है भाई, डेश। a प्लस ए डेश का क्या होगा, होल डेश हो चुका है। अब अपना काम होगा, ये b डेश तो चल ही रहा है, b डेश बराबर इसका डेश है। तो एक चीज बताओ, मैं चूंकि गुणधर्म जानता हूं, चूंकि a प्लस बी का जो होल डेश होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी का जो होल डेश होता है वो किसके बराबर होता है, मेरे पास में a डेश प्लस b डेश के बराबर, किसके बराबर होता है, a डेश प्लस b डेश के बराबर होता है। कोई तकलीफ नहीं, इसको हमने माइनस के लिए भी पढ़ा था कि अगर माइनस का चिन्ह है तो a माइनस b का होल डेश किसके बराबर होता है, a डेश माइनस b डेश की, कोई तकलीफ नहीं उसमें। तो यहां से अगर मैं बात करूं b डेश की, तो ये गुणधर्म जानते हैं, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, आज एक ही जगह a बैठा है, आज b की जगह कौन बैठा हुआ अपने पास में, a डेश बैठा हुआ। तो देखो इस गुणधर्म के हिसाब से a का डेश प्लस का चिन्ह, b की जगह कौन है, a डेश, a डेश तो है ही, अब इसका क्या लगाना, और डेश लगा दो, ये डेश आ गया। तो देखो देखें b का डेश प्लस a डेश प्लस a डेश का डेश, चूंकि मैं जानता हूं a डेश का डेश क्या होता है, मेरे पास में a होता है। और ये चीजें हम जब गुणधर्म पढ़ रहे थे परिवर्त आव्यूह के, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो a डेश का डेश किसके बराबर आएगा भाई, a के, तो b डेश बराबर a डेश का डेश हो गया a के बराबर। अब एक चीज मैं और जानता हूं, जब हमने योग के लिए गुणधर्म पढ़े थे, किसके लिए गुणधर्म पढ़े थे अपन ने, योग के लिए गुणधर्म पढ़े थे, तो एक चीज पढ़ी थी हमने क्या, कि a प्लस बी लिखो, चाहे आप किसी मैट्रिक्स को b प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम गुणधर्म पढ़ चुके हैं और इसको हमने नाम दिया था कर्म विनिमय नियम। एक हमने साक्षाली नियम पढ़ा था, उसी में हमने योग के लिए तत्समक पढ़ा था, उसी में हमने योग के लिए प्रतिलोम पढ़ा था। तो भूलना मत उनको, अटैच में रहना उनके। तो यहां से देखो b डेश बराबर आ चुका है, तो b डेश बराबर ये लिख दूं क्या, इनको क्रम चेंज कर दूं, a प्लस क्या लिख देता हूं, a डेश। इनका लिखने का काम था यहाँ के लिए। अब ध्यान से देखो भाई, b डेश बराबर मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी वैल्यू b है क्या, तो ये कौन आ चुका है, b। तो b डेश अपने पास में कैसे अभी बन चुके, सममित। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः b बराबर a प्लस ए डेश एक सममित आव्यूह है, a प्लस ए डेश कैसी आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, एक कैसी आव्यूह है, सममित आव्यूह है। कौन है अपने पास में, a प्लस ए डेश एक सममित आव्यूह है। अच्छा अपना सवाल अभी खत्म हुआ नहीं है, अपने को और क्या प्रूफ करना है, a प्लस ए डेश हो चुका है, अपने को a माइनस ए डेश को क्या बताना है, विषम सममित b बताना है, a माइनस ए डेश को विषम सममित। तो इसका अपने काम है, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि अपने को और जगह मिल जाए और हम ये कामयाब रहे कि a माइनस ए डेश क्या है मेरे पास में, विषम सममित आव्यूह है। चलो उसको प्रूफ कर देते हैं। मानना वैसे ही है जैसे पहले माना था, इसके लिए अलग पेन काम में ले लेते हैं, आपको अलग दिखे। तो माना उसको b माना था, तो इसको और कुछ मान लो, c मान लो, माना कैपिटल C बराबर क्या मान लेता हूं, a माइनस ए का डेश। इसको क्या प्रूफ करना है मेरे को, विषम सममित आव्यूह। ये वैसे प्रूफ नहीं, अपने को थ्योरम दिए कि ये आपको याद रखना कि a प्लस ए डेश सममित है और a माइनस ए डेश क्या है, विषम सममित। ये जस्ट आगे काम आएगा। तो ये हो गया अपने पास में c बराबर a माइनस ए डेश। अब विषम सममित है तो सबसे पहले तो क्या लगाने वाला हूं मैं, डेश, नाउ c डेश।
तो इधर a माइनस ए डैश के क्या लगने वाला है मेरे पास में डैश। तो देखो देखिए ये है मेरे पास में सी डैश, इधर सेम गुणधर्म a प्लस b का डैश है तो इसमें माइनस वाला लग जाएगा। माइनस वाला भी मैं लिखा चुका हूं, गौर किया तो आपने a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस क्या होने वाला है b डैश। तो इसको a डैश लिख देता हूं माइनस माइनस b की जगह a डैश का डैश आ जाएगा। तो क्या होने वाला है सी डैश बराबर a डैश और ये हो गया माइनस a डैश का डैश क्या होता है a, क्योंकि a डैश का जो डैश है वो मेरे पास में क्या है a, वो पहले लिख चुके हैं हालांकि। अब मैं काम करता हूं यहां से मैं माइनस का कॉमन ले लेता हूं, ये माइनस का कॉमन है। जैसे ही माइनस का कॉमन लिया तो माइनस वाला तो प्लस बन गया, प्लस वाला क्या बन चुका है माइनस बन चुका है। गौर फरमाना देखिए आप, सी डैश बराबर माइनस का चिन्ह तो है, ये वैल्यू सी की नहीं है क्या, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश किसके बराबर है c के बराबर। और अगर सी डैश बराबर माइनस c आ गया है तो c किस प्रकार के अवयव मेरे पास में विषम सममित अवयव है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः c बराबर क्या है मेरे पास में a माइनस ए डैश, c बराबर a माइनस ए डैश एक विषम, c बराबर a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। और यही अपने को बताना था कि सममित है और विषम सममित है। a माइनस ए डैश एक विषम सममित है और a प्लस ए डैश अपने पास में क्या है एक और सममित अवयव है। ये विशेष ध्यान रखना क्योंकि जस्ट आगे वाला अपना काम आने वाला है। ये तो आराम से इसको टिक सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो चलते हैं अपन आगे वाले में। अगर अपना क्या है 2 नंबर परिमेय देखो, देखिए परिमेय नंबर 2, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इससे रिलेटेड सवाल आने चाहिए और इसमें पूरा का पूरा अपने रोल लेने वाला है परिमेय नंबर 1 का, इसका रोल लेने वाला है इसमें। और इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। सवाल इस प्रकार के होंगे, कोई मैट्रिक्स दे दी जाएगी और बोला जाएगा इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट करो, लिखो। बोर्ड में भी सवाल आता है 3 नंबर 4 नंबर का छुट्टा रहता है बोर्ड में सवाल। तो अपने को ध्यान रखना इसमें क्या होने वाला है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको कैसे प्रूफ करूंगा, किस प्रकार लिख सकते हैं सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। एक चीज बताओ, इसको देखो कैसे लिखेंगे हम। एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब देखना देखिए ये सममित, और इसको पहले तो समझ लो ये a है कि नहीं है। a बराबर ये लिख सकता हूं क्या, देखो देखिए एक बार जोड़ बाकी करना, ये रफली ये वापस उतरना नहीं है हमको। 1/2 से गुणा करो a/2 प्लस a डैश बाय 2, 1/2 से गुणा करो a/2 माइनस a डैश बाय 2। वेरी गुड, a डैश बाय 2 माइनस a डैश बाय 2 कट गया, क्या बच गया a/2 प्लस a/2। क्या हुआ मेरे पास में a/2 a नहीं बना, क्या a के बराबर नहीं है, क्या आ चुका है। अब ये सब सममित और विषम सममित के योगफल में कैसे हुआ, उसके लिए देखो किस प्रकार हुआ। चूंकि क्या है लगा रहा हूं, चूंकि a प्लस ए डैश क्या है बताओ, देखिए पहले तो मेरी इधर आओ वापस, ये a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश कैसी अवयव है, एक मेरे पास में सममित अवयव है। चूंकि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव, किस प्रकार की अवयव है भाई, सममित अवयव है। वेरी गुड, ठीक है, सममित अवयव होगी कौन से, चूंकि परिमेय नंबर कौन सा परिमेय है अपने पास में, परिमेय ये दूसरा है, वो कौन सा परिमेय 1। ठीक है, अच्छा a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो एक चीज बताओ, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास में इस प्रकार लिखा हुआ है के ए का होल डैश क्या होता है, क्या के ए डैश नहीं होता, क्या ये नहीं होता, क्या के ए डैश के ए का होल डैश बराबर के ए डैश होता है। तो चीज बताओ, इसको अगर मैं 1/2 से गुणा कर दूं a प्लस ए डैश को और फिर इसका होल डैश लूं तो ये किसके बराबर आने वाला, सोचो। k की जगह 1/2 बैठा है, a की जगह a प्लस ए डैश बैठा हुआ है, इसका होल डैश क्या आएगा, k ए डैश के बराबर। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, k की जगह 1/2 और आगे a प्लस ए डैश का डैश, और a प्लस ए डैश का डैश किसके बराबर आएगा, 1/2 a प्लस ए डैश के बराबर आएगा। कारण क्योंकि ये कैसी अवयव है मेरे पास में, सममित अवयव है। कहने का मतलब अगर a प्लस ए डैश एक सममित है तो 1/2 से गुणा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने पास में मैं क्या लिखने वाला हूं, अगर a प्लस ए डैश सममित अवयव है तो
चूंकि लिख दो सीधा इतने 1/2 a प्लस ए डेस b एक सममित आव्यूह है, b एक सममित आव्यूह। किस प्रकार की आव्यूह है भाई? सममित आव्यूह है। इसका चूंकि में कारण लिख सकते हो, चूंकि क्या लिखूंगा मैं? k a का होल डेस बराबर क्या होता है मेरे पास में? k a डेस। कहने का तात्पर्य कोई अचर राशि से गुणा करने का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, अपने a का डेस लग रहा है, k का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ a प्लस a डेस का डेस लगाऊंगा, यहाँ पर वही आएगा और वो खुद सममित है, तो k का क्या रोल रहा है? कोई रोल नहीं रहा। तो 1/2 a प्लस a डेस भी एक सममित आव्यूह है, तथा a माइनस a डेस प्रूव कर चुके हैं। इधर आओ पुराने पेज पर। a माइनस a डेस क्या है? विषम सममित आव्यूह है। a माइनस a डेस एक विषम सममित आव्यूह है। a माइनस a डेस एक विषम सममित आव्यूह है। अतः 1/2 से गुणा करने का कोई रोल नहीं है। 1/2 a माइनस a डेस b एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। कौन है विषम सममित आव्यूह? अपने पास 1/2 a माइनस a डेस विषम सममित आव्यूह है। ये भी अपने पास में कौन से आया है? परिमेय नंबर 1 से। अभी कर चुके हम परिमेय नंबर 1। तो अगर ये सममित है पूरा का पूरा, देखो यहाँ पर मैटर देखना पूरा, ये पूरी की पूरी क्या है? सममित। ये पूरी की पूरी क्या है? विषम सममित। सवाल क्या? किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल, ये तो हो गई सममित, ये हो गई विषम सममित, इनका ये क्या हो चुका? योग। तो एक वर्ग आव्यूह a को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये अपने को कोई जरूरत नहीं इतना लाइफ में लिख लो। अतः एक वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात ठीक है, कारण मैं बता चुका हूं। ये मेरे पास में सममित है और ये कौन है मेरे पास में? विषम सममित है। अपने को इनसे कोई लेना देना नहीं, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये सममित है, ये विषम सममित है, इनका योग इनके बराबर आ रहा है ना, तो a को इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो ये तो हो गई सममित और ये क्या हो चुके हैं? विषम सममित। मेन मुद्दा अपना है याद रखना कि a बराबर क्या होता है? 1/2 a प्लस a डेस प्लस 1/2 a माइनस a डेस। ये मेन नोट लगा के आप लिख सकते हो, पूरा टीपो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये अपने पास में नोट मेन है भाई। किसी आव्यूह वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल में रूप में लिखना आ गया ना, कभी कोई आव्यूह दे दी a 1 2 3 4 कोई आव्यूह दे दी, बोला इसको सममित और विषम सममित के योगफल में लिखो, तो क्या करना है? ये a रहा, इसका डेस जुड़ेगा 1/2 है, a का डेस घटेगा 1/2 बाहर लगेगा, जोड़ होगी, वो होगा अपने पास में सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। तो ये मेन चीज है, इसको नोट करो और ये भी आप नोट कर सकते हो, वरना इस पेज को ले लो अपने सीधा सीधा। चलो फिर ये था अपने पास में इस 3.3 से रिलेटेड कुछ अपने पास में बेसिक, और अब आ जाते हैं हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे भाई। किस प्रकार के अपने सवाल है। प्रश्नावली अपन पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 3.3 और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले ही सवाल से। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का क्या ज्ञात करो? परिवर्त ज्ञात करो। परिवर्त का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में ट्रांसपोज। क्या ज्ञात करना है अपने को? ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ट्रांसपोज को किससे लिखा जाता है? या तो डेश लगा सकते हो या एक ही पावर टी जिसे लिखते हैं ना, वैसे आप लिख सकते हो। तो देखो इसके सारे सवाल तो मुझे नहीं लगता कुछ कराना ज्यादा उचित होगा, एक दो करवा देते हैं। इसकी बोलो कोटि 1 2 3 पंक्तियां हैं, 1 स्तंभ है, वेरी गुड। इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, कोटि हो चुकी है। जिस दिन इसका परिवर्त आएगा कोटि 1 3 की होने वाली है, जिस दिन परिवर्त आएगा कोटि 2 2 रहने वाली है, जिस दिन परिवर्त आएगा कोटि 3 3 रहने वाली है। तो कोई से भी ये तो तीनों ही बता देते हैं। पहला माना, देखो कोई मैट्रिक्स नहीं दे रही, ए मान लेता हूं, माना a बराबर 5 1/2 और -1। नाउ
ए डैश बराबर ए डैश बोल दो, ए का ट्रांसपोज बोल दो, या ए का क्या बोल दो आप, परिवर्त। क्या होने वाला बताओ, देखे पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनने वाला, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये पूरी का पूरा कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है क्या, ये पहली पंक्ति बन जाएगा 5 1/2 माइनस 1। ये अब देखो कोटि देखो, देखे एक पंक्ति 3 क्या बन चुका है, स्तंभ। ये हो चुका अपने पास में पहला सवाल। अगर मैं बात करूं दूसरे सवाल की, तो वो देखो देखे दूसरा सवाल, माना इसको बी मान लो आप, उसको ए माना, तो माना बी बराबर 1 माइनस 1 2 3, तब नाउ विडेस बराबर क्या होने वाला है, विडेस। तो इसका क्या लगाने वाला हूं मैं, डेस। तो देखो देखे 1 माइनस 1 और 2 क्या होने वाला है, 3। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कोटि हो चुकी है 2/2 की। चलो लास्ट कर लेते हैं अपना तीसरे सवाल को, इधर शिफ्ट कर देते हैं पहले इनको, अपना तीसरा सवाल भी आ जाए भाई, फिर यहाँ पर बैठ जाएगा बिल्कुल इजी वे में। बहुत सही बंदा है ना, पूरा कहना मानता अपना भाई ये बोल। तीसरा ए, इसको सी मान लो, सी बराबर क्या है मेरे पास में, -1 5 6, फिर अपने पास में √3, फिर अपने पास में 5 और 6, फिर 2 3 और माइनस का 1 है। सी डैश बोलो अतः या नाम लगा सकते हो, सी डैश बराबर पहली पंक्ति क्या बनने वाला है, पहला स्तंभ, तो √3 5 6 हो गया, 2 3 क्या हो चुका है, -1 हो चुका है। देखो देखे -1 5 इधर आ गया, √3 5 इधर आ गया, 2 3 -1 इधर आ गया, कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि किस प्रकार की अभिव्यक्ति एक वर्ग अभिव्यक्ति जिसमें पंक्ति स्तंभ की संख्या मेरे पास में क्या है, समान है। तो ये हो चुका है अपने पास में भाई पहला, उसमें 1 2 3 सवाल थे, लिखना की मुझे नहीं लगता जब तक जरूरत है। तो आ जाओ दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल अच्छा सवाल है। ए देर का बी देर का सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का डेस इसके बराबर होता है, a माइनस बी का डेस इसके बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम वो चीजें प्रूव कर चुके हैं, ये गुणधर्मों में हम प्रूव कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज हमने जब डिस्कस की थी ट्रांसपोज की, तो उसमें हमने ये पढ़ा था प्लस का, माइनस का, गुणा का, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और अचर से गुणा, 5 गुणधर्म हमने पढ़े थे। उन्हीं में से है अपने पहला और दूसरा। चलो प्रूफ कर लेते हैं, फिर अपने इनको प्रूफ करना बिल्कुल आसान है इनका। देखो देखिए सॉल्यूशन। पहला सवाल क्या है मेरे पास में, पहला देखो दिया है, पहले हम लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, a बराबर बोलो क्या दे रखा है, -1 5 -2, फिर दे रखा 2 7 1, फिर 3 9 और क्या दे रखा है 1। ये तो दे रखा है a का वैल्यू। अब b की वैल्यू बोलो क्या दे रखी है, b बराबर -4 1 -5 1 2 0 तो 1 3 1 दे रखी है। a b दोनों की वैल्यू दे रखी है। मेरे को चाहिए a प्लस b का डेस। तो देखो इसको अगर मेरे को सिद्ध करना है, a प्लस b का होल डेस बराबर a डेस प्लस b डेस। कहीं आगे जाके a डेस b डेस की जरूरत पड़ने वाली है, वो लगे हाथ यही निकाल लेता हूं मैं, जरूरत तो पड़ेगी आगे जाके। तो a डेस बराबर सीधा सीधा निकल देगा, वरना फिर ऊपर देखो और फिर सेट करो। देखो a डेस बराबर पहली पंक्ति पहला तो माइनस का 1, अपने पास में 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब b डेस निकालो, लगे हाथ यहीं पर, ये b डेस आ चुका है, क्या होने वाला है -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। देखो देखिए सब बन गया क्या, -4 1 5 1 2 0 और 1 3 1। ये अपने पास में आ चुका है a डेस और b डेस। अब अपन सिद्ध करने में सक्षम है कि अपने पास अब कोई ज्यादा काम बचा नहीं। इसको कर लेते इधर शिफ्ट, क्योंकि हम इसका अपने ज्यादा रोल नहीं बचा है। चलो ये इधर आ जाएगा अपना, ठीक है। अब अपना क्या रोल रहा है, देखो वो क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले क्या निकालना है, मेरे को सिद्ध करना है a प्लस बी का होल डेस। तो पहले क्या निकाल लेता हूं मैं, a प्लस बी। नाउ a प्लस बी चेक कर लेते हैं। a प्लस बी निकालने का तरीका, पहले मैट्रिक्स a लिखो भाई। a मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3, फिर अपने पास में 5 7 9, फिर -2 1 1। ये हो गई, इसमें प्लस लगाओ और b लिखो। देखिए क्या है b अपने पास में, -4 1 -5 1 2 0 और अपने पास में 1 3 क्या है भाई 1 है।
ए लिख ली और क्या लिख ली बी, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, दोनों को जोड़ देते हैं। सेम क्रम की है तो जोड़ना बिल्कुल आसान काम होगा, सीधा जोड़ देंगे। -1 -4 -5 2 + 1 3 हो चुका है, 3 - 5 -2 हो चुका है, फिर 5 1 6 हो चुका है, 7 2 9 हो चुका है, 9 + 0 9 हो चुका है, -2 1 -1 1 3 4 हो चुका है, 1 1 कितना हो चुका है 2। ये मेरे पास क्या आ चुकी है a + b तथा सब a + b का होल्डेज बोल दो, क्योंकि अपने को तो मीटर ये रखता है, तो यहीं पर बोल दो a + b का होल्डेज देके -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये आ चुका है मेरे पास a + b का होल्डेज। ना अब मेरे को क्या प्रूफ करना है भाई, इसके साइड में क्या चाहिए a' + b', तो मैं क्या लिखूंगा a' + b' बराबर a' की वैल्यू साइड हमने निकाल ली, ये रखो -1 5 -2, फिर क्या अपने पास में 2 7 1 और अपने पास में लास्ट पंक्ति है 3 9 1, इसमें जोड़नी है मेरे को b' की वैल्यू, और b' की वैल्यू देखो -4 1 1, फिर 1 2 3 और फिर अपने पास में -5 0 1, ये जोड़ दी। चलो जोड़ते हैं इनको, देखें क्या होने वाला है अपने पास में जोड़ इनकी। ठीक है, जोड़ो भाई इनको, देखें बराबर। हाँ ये देखो -1 -4 -5 5 और ये यहाँ पर एक थोड़ा इधर लिख लेना इसको भाई ना, ये कहाँ जा रहा है, ये एक अपना यहाँ पर है ना, 5 1 कितना हो चुका है 6, -2 1 -1 2 और 1 अपने पास में 3, 7 2 कितना हो चुका है 9, 3 1 4 -2 9 0 9 1 1 2, क्या a' + b' और ये a + b का होल्डेज इसके बराबर आ गया क्या, तो देखो देखिए मेरे को दोनों अभी बराबर लग रही है, ये मैट्रिक्स बराबर है क्या, माइनस ये हो गया 6 9 9 हो गया -4 ये हो गया अपने पास, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः a + b का जो होल्डेज था वो बराबर आ चुका है a' + b' के बराबर। तो ये था अपने पास में सवाल नंबर दूसरे का। कौन सा सवाल, पहला सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है, प्रूफ करना हम पहले ही सीख चुके थे, वापिस हमने कर लिया। अब इसका जो दूसरा सवाल है भाई, अब इसका जो दूसरा सवाल है मेरे पास में ये बड़ा, इसका दूसरा सवाल कोई ज्यादा दिक्कत वाला नहीं, a - b का डैश बराबर a' - b', ये आप खुद प्रूफ करने वाले हो, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखना, ये सवाल आप खुद प्रूफ करोगे भाई, a - b का होल्डेज बराबर है a' - b', ये आप सवाल खुद प्रूफ कर लोगे, कोई ज्यादा तकलीफ वाला सवाल नहीं है। ठीक है, ये था अपने पास में पहले का पहला सवाल। आगे चलते हैं, फिर दूसरे का पहला सवाल, आगे चलते हैं अपने सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखो, देखिए सेम डिट्टो आ गया क्या वापस, अच्छा सेम नहीं है यार, इसमें क्या दे दिया अपने को, a' दे दिया और क्या दे दिया मेरे को, इसमें अपने को एक a' दे दिया और क्या दे दिया b', a + b का डैश a - b का डैश प्रूव करना है। तो देखो देखिए कितना इजी सवाल दिया है, दिया है क्या दिया हुआ बताओ, a' बराबर 3 - 1 0 4 2 1, b' बराबर क्या होने वाला है -1 2 1 1 2 3। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे को चाहिए क्या, क्या a' + b' चाहिए, वो तो आ गया, मेरे को और क्या चाहिए, a और क्या चाहिए b। अब बताओ a और b कैसे आएगा, अगर a' पता है तो इसका अगर और डैश कर दूंगा तो वो a के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, अगर b' पता है उसका और डैश कर दूंगा तो क्या वो b के बराबर नहीं आ जाएगा क्या। तो कितना सिंपल काम है, अतः a' का डैश करने वाला हूं मैं, यहां से a' का डैश बराबर क्या लिखने वाला हूं मैं, a बराबर, ये इसका डैश ले लो 3, पहली पंक्ति क्या बन जाएगी, पहला स्तंभ 3 4 -1 2 0 1, क्या कोटि थी इसकी अपने पास में 3/2 की थी, अब ये 2/3 बन चुकी है। लगे हाथ यहाँ पर b' का डैश निकाल लो, b' का डैश वो किसके बराबर, b के बराबर, बोलो क्या आने वाला है -1 2 1 1 2 3, इसकी कोटि बोल दो यहाँ पर 2/3 की है, ये बन चुकी है 3/2 की, कोई तकलीफ नहीं है सही। अब अपना सिंपल सवाल हो चुका है, प्रूफ करना है a + b, ये रहा a ये रहा b, प्लस इनका डैश a' b' भी प्रूफ करना है। सिमिलरली जैसे हमने पहले सवाल किया था उसी की तरह आपको इस सवाल को करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और इसका जो अपने पास में दूसरा सवाल है वो भी एचटीज होने वाला है। इसको एचडब्ल्यू लगा लेना, हिंट मैं दे चुका हूं आपको, इस तरह करना है सवाल को। तो टी दिया होगा उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं आज के सवाल नंबर 4 पर। क्या है चौथा सवाल? ए डेश दे रखा है, बी दे रखा है, अपने को चाहिए ए प्लस 2b का होल डेश ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। चाहिए क्या, देखो a प्लस 2b का होल डेश चाहिए, a प्लस 2b का होल डेश चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, इसको दो तरीके हैं करने के। या तो इसका ये डेश खोल दो, अगर मैं बताऊं a प्लस b का होल डेश क्या होता है उससे बता दो। a डेश प्लस b डेश होता है ना, सिमिलरली इसको क्या लिखने वाला हूं मैं, a डेश प्लस 2b का होल डेश। अब a डेश को a डेश निकाल लेंगे, और जो 2b लिखा उसको 2b डेश लिख सकता हूं। कारण हम पढ़ चुके हैं कि a का अगर डेश है तो उसको हम के a डेश लिख सकते हैं। क्या की जगह कौन बैठा हुआ है तो या तो ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो क्या होगा, a डेश यहां से निकालोगे, b डेश यहां से निकालोगे, फिर उसको 2 से गुणा कर दोनों को जोड़ दो, क्या a प्लस 2b निकाल लो और फिर उसका क्या निकाल लो आप, डेश। बिल्कुल आसान है, जैसे आपकी इच्छा हो करने की वैसे आप सवाल कर सकते हो, जैसे भी इच्छा आपकी। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर, अब अगर मेरे को सीधा करना है तो सीधे के लिए मेरे को कहीं ना कहीं किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की। आज ए दिया हुआ नहीं, मेरे को क्या दे रखा है, ए डेश दे रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले ए ज्ञात करने वाला हूं। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मेरे को ए ज्ञात करना है। इसका दिया है क्या दिया हुआ है, ए डेश बराबर माइनस का 2 3 1 2 दिया हुआ है। तो यहां से ए बता दो, अतः यहाँ बी भी लिख लो। बी क्या दे रखा है मेरे को, कोमा बी बराबर -1 0 1 2। तो यहां से देखो ए डेश से तो ए निकालेंगे, बी से क्या निकालेंगे, बी डेश की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चलो ए की जरूरत पड़ेगी मेरे को। अतः ए डेश का डेश बराबर क्या होता है, ए होता है बराबर, यहां से बोल दो -2 3 और एक और क्या हो चुका है, तो सीधा सीधा हो गया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब नाउ क्या चाहिए मेरे को, a प्लस 2b। पहले ये ज्ञात कर लूंगा, फिर इसके ऊपर मैं क्या लगाने वाला हूं, डेश। तो बताओ a की वैल्यू -2 1 3 2 प्लस ये रहा 2, b की वैल्यू बोलो -1 0 1 2। हो गया अपने काम। ये a की वैल्यू बाद में निकाले वो है, b की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है -2 1 3 2 -1 0 1 2। चलो सोल्व करते हैं इसको लड़का का। -2 1 3 2, 2 से करो गुणा, ये प्लस ये हुआ -2 ये 0 ये 2 ये हो गया 4। जोड़ो दोनों को, देखिए क्या होने वाला है, -2 माइनस का 4, ये 1 0 1 3 2 5 2 और 4 कितना होने वाला है मेरे पास में 6। ये वैल्यू आ चुकी है a प्लस 2b की। क्या मेरे को a प्लस 2b चाहिए था, क्या मुझे चाहिए था a प्लस 2b का होल डेश। तो वो कैसे ज्ञात होने वाला है, अतः यहीं पे लिख रहा हूं मैं, अतः a प्लस 2b का होल डेश किस प्रकार आएगा, a प्लस 2b का होल डेश। सोचो ये रहा मेरे पास a प्लस 2b, इसका क्या निकालना है, डेश। तो सोचो क्या आने वाला है, इसका पहली पंक्ति -4 1 है वो पहला स्तंभ बन जाएगी, 5 है दूसरी पंक्ति वो दूसरा स्तंभ बन जाएगी, 5 6 कितने बाई कितने का, 2 बाई 2 का। तो ये है अपने पास में a प्लस 2b का होल डेश। और प्रश्न नंबर अपने पास में कौन सा है भाई, चौथा। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो 4 सवाल हो गए अपने पास में। अगले सवाल पर चलते हैं अपना। सवाल नंबर कौन सा है मेरे पास में, 5वां। a तथा b दो आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ab का होल डेश बराबर क्या चाहिए मेरे को, b डेश और a डेश। जहां a की वैल्यू b की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू b की वैल्यू दे रखी है। कोई एक मैं बताने वाला हूं, एक आप करने वाले हो। तो देख लेते हैं, पहला सवाल मैं बता देता हूं, दूसरा आप खुद कर लेना। तो देखो देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या है मेरे पास में, दिया है, क्या कर रखा है, दिया है a बराबर बोलो 1 -4 3 और b बराबर बोलो -1 2 1। ये मेरे पास में दे दिया। प्रूफ करना है ab का होल डेश बराबर b डेश a डेश। क्या प्रूफ करना है, ab का होल डेश बराबर b डेश a डेश। कैसे करने वाला हूं, सबसे पहले मैं ज्ञात करने वाला हूं ab का तात्पर्य a को b से गुणा, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या लेने वाला हूं मैं, डेश। फिर मैं क्या करने वाला हूं, उधर पहले निकालूंगा b डेश फिर a डेश, इन दोनों को गुणा। ये दोनों मेरे पास बराबर आ गए तो अपना काम इजी हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, सबसे पहले यहीं पे निकाल लेते हैं, अतः a डेश निकाल लेते हैं भाई। a डेश बराबर a डेश बन जाएगा अपने पास में 1 -4 3 बन जाएगा। b डेश बताओ क्या बनने वाला है, b डेश
-1 2 1 बनने वाला है। ठीक है, अपने पास में एडेस बीडेस आ चुका है। नाउ क्या चाहिए मेरे को, पहले ए बी चाहिए, फिर उसका डेस तो बाद में निकाल लेंगे। नाउ ए बी, बोलो ए बी का ए की वैल्यू बोलो 1 -4 3, बी की वैल्यू -1 2 1। अच्छा गुणा तो हो जाएगी ना, ये सवाल ही फर्जी कर दिया अपने को। सवाल देखो तो इसकी कोटि है अपने पास में, इसकी कोटि है अपने पास में 3/1 की, उसकी कोटि की बात करूं तो एक पंक्ति 3 स्तंभ है, गुणा हो जाएगी 3/3 की प्राप्त होने वाली, बड़ी मैट्रिक्स प्राप्त होने वाली है। चलो 3/3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 और 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 4 दूनी 8 4, ये -3 3 दूनी 6 और ये हो चुका है मेरे पास में 3। गुणा करना बहुत बेहतरीन तरीके से हम जान चुके पहले। ये आ चुका है ए बी। चलो ए बी का क्या निकालना है, फिलहाल ए बी तक ही रुकना नहीं अपने को, तो ए बी का क्या निकालना है मेरे पास में डेस। चलो भाई ये भी आया, अब ए बी का क्या निकाल लेते हैं हम यहाँ पर डेस। नाउ ए बी का होल डेस बराबर, बोलो क्या आने वाला है, इसका डेस निकालूंगा वो अपना ए बी का डेस हो जाएगा, क्योंकि ये किसके बराबर है, ए बी के। तो देखो देखिए -1 2 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 8 4, फिर -3 6 3 बढ़ चुका है। ये अपने पास में आ चुका है ए बी का होल डेस। अच्छा इसके बराबर क्या चाहिए मेरे को, बी डेस ए डेस, उसको अलग पेन से कर लेते हैं, आपको दिख जाए ना। अच्छा बी डेस ए डेस को निकाल लिया ना, तो मैं लिख रहा हूं बी डेस ए डेस बराबर, बी डेस की वैल्यू निकाल चुके हैं, बी डेस की वैल्यू है -1 2 1, ए डेस की वैल्यू, ए डेस की वैल्यू अपने पास में 1 -4 और क्या है भाई 3 है। ठीक है, कोटि बोल दो इसकी, इसकी कोटि है मेरे पास में 3/1 की, उसकी कोटि है 1/3 की, बराबर है गुणा करके 3/3 की प्राप्त होगी। चलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ऐसे करते हैं, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1, क्या इधर -1 था क्या, चलो हाल फिलहाल तो काम हो रहा है। ये हो गया मेरे पास में 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया -8, ये हो गया मेरे पास में 6, ये हो गया 1, ये -4 और ये हो गया 3। देखो देखिए सेम आ गई क्या, -1 4 -3 नहीं आया क्या अपने पास, -1 माइनस ये -3 आएगा, क्योंकि -1 3 से गुना होगा ना 2। अच्छा लफड़ा कर दिया हमने, यहाँ पर देखो देखिए ये गुणा हो रहा था, 1 से गुणा किया तो 1 माइनस का 1, ये 2 हुआ था और ये 1 हुआ था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति दूसरा, -4 से गुणा किया +4 और 4 में ये माइनस का क्या बनेगा अपने पास में 8 बनने वाला है ना। ये लफड़ा यहाँ पर कर देता हूँ, इधर गलत नहीं, ये -4 2 माइनस का 8 और -4 1 -4 होगा ना, पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति दूसरा, 3 का -3 3 6 और 3। अब देखो देखिए इधर हाँ -1 4 -3 -1 4 -3 2, यहाँ पर -8 लगाओ, 2 -8 6 1, ये माइनस का 4 यहाँ रहेगा, 1 -4 और 3। देखो देखिए ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 -8 -4 -3 6 और 3 हो चुका है, -3 6 3 और -3 6 3। कहने का तात्पर्य अतः मेरे पास में ए बी का होल डेस किसके बराबर आ चुका है भाई, बी डेस ए डेस के। ये अपने पास में सिद्ध हो चुका है कि ए बी का जो होल डेस होता है वो किसके बराबर होता है, बी डेस इंटू ए डेस के। तो ये था अपने पास में सवाल नंबर 5 में का कौन सा पहला सवाल, और जो दूसरा सवाल मेरे को नजर आ रहा है ये मैं लिख रहा हूं HW में, आप घर से करके लाओ इस सवाल को। और ये हो चुके अपने एक्सरसाइज के 5 सवाल, और आगे के सवालों को हम अगली क्लास में और डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।